मूसा कहां पर? कोहे सीना पर, यानी वहां पर जहां पर खुदा की हुजूरी है। मूसा वहां गया जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है, जहां खुदा मौजूद होता है, जहां वो जाकर खुदा के सामने रूबरू होता है। आज हम रूबरू होना नहीं चाहते, आज हम एनकाउंटर नहीं करना चाहते खुदा के साथ। लेकिन असल बात आपको बताना ये चाहता हूं कि यहां पर मूसा का खुदा से एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज सुबह बताना ये चाहता हूं खुदा आपको भी मूसा की तरह कह रहा है कि मेरी हुजूरी में यहाँ पहाड़ पर आ मूसा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी हुजूरी यहाँ पर है। मैंने तुझसे कुछ बातें करनी है, मैंने तेरे साथ वक्त स्पेंड करना है। हालेलुया। लेकिन सुने, जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, जो खुदा के काम के लिए चल रहे होते हैं, खुदा उन्हें अपने पास बुलाता है। खुदा उन्हें क्या करता है? अपने पास बुलाता और फिर उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें खुदा यूज करता है। जब खुदा आपको बुलाता है तो खुदा आपको यूज भी करता है। हालेलुया। जब आपको खुदा ही नहीं बुलाएगा तो खुदा कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है? और खुदा ने मूसा को बुलाया, 25 लाख लोगों में से खुदा ने किसको बुलाया? किसी को भी खुदा बुला सकता, किसी का भी खुदा नाम ले सकता था, लेकिन खुदा उसका नाम लेता है जो खुदा के साथ वफादार है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आपको ये बात समझ आई, खुदा हमेशा उसका नाम लेता है जो वफादारी से चलता है, जिसके अंदर ताबेदारी होगी, जिसके अंदर खौफ होता है, जो खुदा की प्रेजेंस में रहता है। खुदा उसको बुलाता है, आ और मेरे जलाल के अंदर आ, मेरी कुदरत के अंदर आ, मेरी बरकत के अंदर आ, मेरी चीजों के अंदर आ, क्योंकि तू इस लायक है। इसलिए खुदा तुझे क्या करता है? बुलाता है। जब खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको यूज करता है, इस्तेमाल करता है। खुदा आपको खुदा ऐसी जबरदस्त चीजों से भरता है जिसके आप मुंतज़िर होते हैं, जिसकी आपको तलाश होती है। जब आपका एनकाउंटर खुदा के साथ हो जाता है, जब आपका एनकाउंटर खुदा की कुदरत के साथ हो जाता है, उस दिन आपकी तलाश खत्म हो जाती है, उस दिन आपकी भागदौड़ खत्म हो जाती है, उस दिन आपकी जुस्तजू खत्म हो जाती है कि आपको खुदा मिल जाता है। हालेलुया। बताना क्या चाहता हूँ? एक खादम के लिए आज बोलना चाहता हूँ, एक खिदमतगुजार शख्स की बात करना चाहता हूँ। एक खिदमतगुजार जो शख्स है सर्वेंट होता है, आपसे ज्यादा ऊपर लेवल उसका होता है जो आपको क्या कर रहा होता है? आपसे नहीं समझे, आपसे ज्यादा ऊपर का लेवल उस शख्स का है जो आपको आके सर्व कर रहा है, यानी जो सर्वेंट है, जो वेटर है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस सोर्स से जाकर ले रहा है जहां से सबके लिए आता। हालेलुया। बात समझे? आपकी अप्रोच नहीं है कि आप उस किचन में जाकर कोई चीज उठा सके, क्योंकि आपको वहां जाना मना है। लेकिन सुने, जो सर्व करता है, जो देने वाला है, जो आपको आकर जो है देता है, उसकी ये सोर्स है कि खुद उसको किचन तक भी वो जा सकता है और वहां से चीज लेकर आपको सर्व करता है। यहाँ खुदा मूसा को यही कह रहा है कि पहाड़ पर मैं तुझे दूंगा और तूने जाकर आगे क्या करना है? सर्व करना है। तूने आगे जाके उन्हें देना है, तूने वो अहकाम उन्हें बताने हैं, जाकर वो कवानीन उन्हें बताने हैं, जाकर वो चीजें जो मैं तुझे बताऊंगा उन्हें जाकर बताना है। अगर वो बिगड़ गए हैं, अगर वो खराब हो गए हैं, अगर उनमें गुनाह आ गया है, तो उन्हें जाके बता, ताकि वो अपने अंदर से उन चीजों को निकाले, अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी चीजों को उस लायक करे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप खुदा के लायक बने। हालेलुया। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझे वो दूंगा शरीयत की लोहे, जिस पर अहकाम लिखे होंगे, जिस पर चीजें लिखी होंगी, जिस पर सारी चीजें दर्ज हुई भी होंगी। तूने जाकर उन्हें देनी भी है और उन्हें सुनानी भी। आज हम सुन सुनकर सुन हो गए,
हमें कहा जाता है नहीं करना, हम कहते हैं हम तो करेंगे, हमें कौन रोक सकता है? अरे किसकी जरूरत जो मुझे कुछ बोल सके, जो मुझे कुछ कह सके? ऐसा नहीं है। जो कवानीन मेरे लिए है, आज आपको खुदा की हुजूरी में बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि वो कवानीन सिर्फ आपके लिए है, नहीं नहीं, जो मेरे लिए है वो आपके लिए है। हालेलुया। अगर मैं खुदा की प्रेजेंस में आकर खुदा के काम को ईमानदारी से कर सकता हूं, तो आपके अंदर भी खुदा ये क्वालिटीज रख सकता है। ये क्वालिटीज नहीं, बल्कि आज सुबह आपको ये बरकत देना चाहता हूं। खुदा आप में मल्टीपल बरकतें रख सकता है। हालेलुया। मल्टीपल चीजें आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है और खुदा आपको बढ़ाता जाता है, खुदा आपको बढ़ाता जाता है। ओ मूसा किसी लायक नहीं था, मूसा के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन खुदा ने जब उसे बुलाया और कहा आ पहाड़ पर और देख मैं तुझे अपने जलाल से भरूंगा, और जब मैं तुझे अपना जलाल दूंगा, वो ग्लोरी जो मैं तेरी जिंदगी में दूंगा, तेरे हाथ में दूंगा, वो ग्लोरी ना सिर्फ तेरे पास रहेगी बल्कि उन सब के लिए होगी जिनके लिए मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। पहले खुदा आपको नहीं बुलाता, आपके आपका नाम नहीं लेगा, आपका 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 मुझे बुलाएगा। चल भाई आजा, तेरी कलीसिया में तेरे लोगों का ये मसला है। आप ईमानदार हैं तो खुदा यहां से लेता रहेगा और आपको, ताकि आप आगे। लेकिन अगर आपने देना बंद कर दिया तो आपकी वो सोर्स काट दी जाएगी। जब सोर्स ही नहीं होगी क्या होगा? बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में जहां यीशु मसीह कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी क्या हो? तुम मेरी क्या हो? डालियां। अगर डाली काट दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। और जब सूख जाएगी यानी उसकी सोर्स, जहां से उसको बरकत मिल रही है, जहां से उसको खुराक मिल रही है, जहां से उसको रौनक मिल रही है, जब वो सोर्स ही काट दी जाएगी तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो सूखती जाएगी। क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। और जब सूख जाएगी तो फिर उसे जलाया जाएगा, उसे जलाया जाएगा, उसे आग में झोंक दिया जाएगा। सुने, हम जलने के लिए नहीं है। आज सुबह साथ मिलकर हाथ उठा की कहे मैं जलने के लिए नहीं हूँ। बोले मैं जलने के लिए नहीं हूँ। मैं जलने के लिए कहे मैं जलने के लिए बल्कि मैं उस सोर्स से लूंगा जहाँ से मेरे लिए रौनक बरकत और खुराक और ताजगी होगी। कहे आमीन। आमीन। सो यीशु के नाम में कहे आमीन। जोरदार तालियां खुदा के लिए। यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? मैं। अगर वो डाली काट दी जाएगी तो वो सूख जाएगी, आग में डाली जाएगी, और जब आग में डाली जाएगी तो उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। आज हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं? किन चीजों की तरफ दौड़ रहे हैं? कहां पर हमें जाना है लेकिन हम कहां को जा रहे हैं? गलत है। इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद हम अगर निकल जाएंगे, लेकिन सुने खुदा आपको कहता है आ पहाड़ पर आ, मुझे तुझसे बातें करनी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा खुदा आपको कभी नहीं बुलाएगा। खुदा जब बुलाएगा आपके सरबराह को बुलाएगा, जो आपको लीड करता है, वो आपको चीजें बताएगा और आप उन्हें करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप जैसे भी हैं, जहां तक भी आपकी सोर्स है, जहां तक भी आप कर सकते हैं, हुक्म माने। और यहां पर उसने हुक्म माना और उसको नहीं पता था पहाड़ पर क्या होना है। फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम मूसा कहां जा रहा है?
और उसे पता भी नहीं कि ऊपर होना क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, अरे मैं कैसे करूंगा, पता नहीं मुझसे होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन बताना चाहता हूं, आप चाहे लायक हो या ना हो, आप काबिल हो या ना हो, लेकिन सुने, जब आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में आते हैं, जब आप उसकी हुजूरी में खड़े हो जाते हैं, जब उसके नाम की मोहर आप पर लग जाती है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आपके अंदर खुदावंद ऐसी कुदरत जारी करता है, फिर एक लेवल आपको खुदा देता है, फिर एक एनर्जी आपकी जिंदगी के अंदर आती है, और वो एनर्जी आपको खुदावंद में बढ़ाती है, आपको अपलोड करती है, आपको अपग्रेड करती है, क्योंकि वो एनर्जी आपको खुदा बख्शता है। हालेलुया, वो बरकत खुदा आपको देता है। आप बैठे बैठे यही सोचते रहते, मुझसे नहीं होना, मुझसे नहीं होना, मुझसे। तो कहते हैं ना, मैं लायक नहीं हूं, वो नालायक है। सुने सुने सुने, अरे खुदावंद इतना ऊंचा पहाड़ है, मेरे लिए तो मुश्किल है आना। कह सकता था, बताए खुदावंद तो बहुत बड़ा है, खुदा तू कोई ऊपर से जहाज भेज दे जिसपे बैठ कर मैं आराम से। उसने कहा ठीक है खुदा, तूने बुलाया है, मैं आने के लिए तूने पुकारा है, मैं तैयार हूँ, तूने मुझे आवाज दी है, मैं तैयार हूँ खुदावंद। आप जब खुदा की हुजूरी में ओके हो जाते हैं, जब आप खुदा की प्रेजेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप पर एक घटा आ जाता है। हालेलुया, आप पर एक जो है ना टेरिटरी मार्क हो जाती है, आप पर एक ऐसा रेलम मार्क हो जाता है जो हर शख्स पर नहीं होता। पता नहीं आपको इसकी समझ आएगी कि नहीं, ये बहुत ऊपर की बात बता रहा हूँ। उस पर एक घटा छा गई। क्या छा गई? घटा आ गई उसके ऊपर। और मूसा ने जब देखा, ओ ये क्या है, ऐसा तो पहले कभी था ही नहीं। मैं तो समझ रहा था कि मैं आम शख्स हूं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा खुदा मुझे इतना लाइक कर सकता है, इतना काबिल बना सकता है। सुने, आप में क्वालिटी नहीं होती है, क्वालिटी आपके खुदा के अंदर है। हालेलुया, जब आप प्रॉपर खुदा की प्रेजेंस में होते हैं, फिर खुदा आपको बुलाता है, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए खुदा बुलाता है। अब सुने, जब आप खुदा से गुफ्तगू करते हैं, जब आपका लिंक खुदा से जुड़ जाता है, जब आपका राब्ता आपके खुदा के साथ हो जाता है, फिर आपकी चीजों के अंदर तब्दीली आने लग जाती है, आपके काम चेंज हो जाते हैं, आपका देखना चेंज हो जाता है, आपका जहन चेंज हो जाता है, आपका दिल चेंज हो जाता है, आपके सामने चीजें अच्छी नजर आ रही होती है, बड़ी होती है, लेकिन आपके अंदर खौफ होता है, जब आपको कॉल की जाए, जब आपको बुलाया जाए, तो आपको आना। अगर आप जाएंगे तो कामयाब होंगे, नहीं जाएंगे तो जिन हालातों में हैं इन्हीं में पड़े रहेंगे, बल्कि इससे भी हालात खराब हो सकते हैं। सो आपको खुदा के नजदीक आना पड़ेगा, तब जाकर खुदा आपको अपने जलाल में रखेगा। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे।